परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण। फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है कि फोन के बिना काम चलाना असंभव सा लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिस फोन को आप 24 घंटे अपने साथ रखते हैं और जिसे बहुत सारे लोग अपने काम से जुड़ी चीजें करते हैं, उसी फोन का इस्तेमाल आप पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। नमस्कार, मैं महक शर्मा और आप देख रहे हैं अमर भारती। भारत में पेगासस प्रोजेक्ट के फोन टैपिंग का मामला एक बार फिर से गर्मा चुका है। भारतीय मंत्रियों, विपक्षी नेताओं और भारतीय पत्रकारों के फोन नंबर उस लीक्ड डाटाबेस में पाए गए हैं जिसे इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर हैक किया गया है। द वायर और 16 मीडिया संस्थानों की पड़ताल से ये जानकारी सामने आई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पेगासस का काला पिटारा खुल गया है। फ्रांस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर ये खुलासा किया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की सरकारें, पत्रकारों, कानूनविदों, नेताओं और यहाँ तक कि नेताओं के रिश्तेदारों की जासूसी करा रही है। इस जांच को पेगासस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। रविवार को छपी द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए डेटा में 300 भारतीय मोबाइल नंबर शामिल हैं, जिनमें 40 मोबाइल नंबर भारतीय पत्रकारों के हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सहित बड़े मीडिया संस्थानों के बड़े पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया है। पेगासस स्पाईवेयर मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और 2 मंत्रियों को भी निशाना बनाया गया है। इन मंत्रियों में अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। इनके अलावा 3 बड़े विपक्षी नेता, मोदी सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री, सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा पूर्व प्रमुख और अधिकारी, साथ ही कुछ बिजनेसमैन भी शामिल हैं। द वायर की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इन नंबरों को 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 2018 और 19 के बीच ज्यादातर निशाना बनाया गया था। इस मामले में सरकार की ओर से भी सफाई आ गई है। सरकार ने हैकिंग में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा, विशेष लोगों पर सरकारी निगरानी के आरोपों का कोई ठोस आधार या इससे जुड़ी सच्चाई नहीं है। लेकिन द वायर की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर की खरीद या उपयोग से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया। किसी के फोन को हैक करना, किसी की बातें सुनना या किसी पर यूं नजर रखना कोई आम बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये मामूली सी बात है, तो आप कुछ समय के लिए अपना फोन किसी अनजान को देकर तो देखिए। आप खुद जान जाएंगे कि ये बड़ी बात है या नहीं। किसी की प्राइवेसी का यूं जुलूस निकालना, किसी व्यक्ति, निजी या सरकारी द्वारा हैकिंग करके सर्विलेंस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करना भारत के आईटी एक्ट के तहत एक अपराध है। इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यूं पल्लू झाड़ने से काम नहीं चलेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर भारती। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण।